तो नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं ग्लोबल हंगर इंडेक्स। तो एक्चुअली ग्लोबल हंगर इंडेक्स में अभी बहुत ज़्यादा हाइप टाइप से मच रखी थी कि इंडिया का नंबर उसमें 101 रैंकिंग आ रही है। तो ये ग्लोबल हंगर इंडेक्स एक्चुअली होता क्या है इस वीडियो में हम समझेंगे। तो 2020 में 107 कंट्रीज, टोटल 107 कंट्री पर एनालाइज किया गया और उसमें से इंडिया को 94 रैंक मिली। और 2021 में टोटल कंट्रीज थी 116 और जिसमें कि इंडिया को 101 रैंक मिली, 101 रैंक। तो देखते हैं कि इंडिया की 101 रैंक क्यों है और किस चीज़ में इंडिया ज़्यादा पिछड़ रहा, और ग्लोबल हंगर इंडेक्स किस आधार पर बताता है कि किस देश को कितना रैंक मिलना चाहिए और किस लेवल पर वो इसको मतलब मैपिंग करता है। तो चलिए देखते हैं। अब देखिए, ग्लोबल हंगर इंडेक्स ये 2006 पर क्रिएट हुआ था, बना था, 2006 में बना था। और इसको इनिशियली जब इसको स्टार्ट किया गया था तो यूएस बेस्ड एनजीओ इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट IFPRI और जर्मनी बेस्ड विल्थ हंगर हेल्प, इन दोनों ने मिलकर इसकी शुरुआत की थी। और 2007 में कंसर्न वर्ल्डवाइड, आयरिश एनजीओ कंसर्न वर्ल्डवाइड भी आकर के शामिल हो गया कि हमको भी आपके इस ग्लोबल हंगर इंडेक्स के साथ वर्क करना है। तो यहाँ पर 3 एनजीओ हो गया इनिशियली में। अब उसके बाद 2018 तक ये 3 एनजीओ वर्क करते रहे और 2018 में IFPRI इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो यूएस बेस्ड एनजीओ था, ये खुद अपने आप हट जाता है। और फिर उसके बाद वहाँ पर केवल 2 विल्थ हंगर हेल्प और कंसर्न वर्ल्डवाइड बचते हैं 2018 के बाद। तो 2018 के बाद का जो डेटा आ रहा है वो डेटा केवल विल्थ हंगर हेल्प और कंसर्न वर्ल्डवाइड के द्वारा ही आ रहा है। ठीक, अब यहाँ पर देखिए ये ग्लोबल हंगर इंडेक्स कैसे मापा जाता है, मतलब ये चीज़ लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे आप बता सकते हो कि भूख। बहुत लोग इस पर मजाक भी उड़ा रहे हैं कि ये जो मतलब यूरोपियन कंट्रीज़ हैं ये अजीब टाइप के चीज़ें बताती कि भूख कैसे तुम बता सकते हो कि इस देश में कितनी भूख है, इस देश में कितनी भूख है। तो इस पर भी क्वेश्चन हो रहा है। तो अब यहाँ पर जैसे देखेंगे तो मरकरी थर्मामीटर, जैसे मरकरी थर्मामीटर होता है, उससे टेम्परेचर में आप किसी अगर जैसे पर्सन है उसका फीवर नापना होगा तो मरकरी थर्मामीटर का यूज़ करेंगे, जो आपके बॉडी का टेम्परेचर बता सकता है और भी चीज़ों का। तो अगर जैसे मान लीजिए 8, 10, 15 लोग हैं तो आप टेम्परेचर मरकरी थर्मामीटर का यूज़ करके बता सकते हैं। फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं, थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन आप बता सकते हैं। ऐसे ही अगर जैसे मान लीजिए कुछ बच्चे हैं कम, 4, 5, 10, तो आप उनको क्या कर सकते हैं, उनसे इंडिविजुअली पूछ भी सकते हैं आर यू हंग्री, या फिर उनका डाइट जो ले रहे हैं उस पर पे आप रिसर्च करते हैं कि क्या क्या तुम खा रहे हो। उससे आप पता चल सकता है कि आप कुपोषित हो या फिर कुपोषित हो सकते हो कि नहीं, वो सब चीज़ें। या फिर लैब रिपोर्ट की हेल्प से आप ये चीज़ पता कर सकते हैं कि आप कुपोषित हैं या सही सलामत है। अब यहाँ पर देखिए, जैसे ये क्या खा रहे हैं, ये बच्चे जैसे हैं तो ये चावल, नमक इस टाइप से कुछ खा लेते हैं, या फिर खाना जो हाइजीनिक खाना नहीं होता है, तो इन सब वजह से भी कुपोषण होता है। अब देखिए ग्लोबल हंगर इंडेक्स कैसे बताता है। तो ग्लोबल हंगर इंडेक्स एक टूल समझो, जैसे थर्मामीटर लगाओ तो वो टेम्परेचर बता सकता है, वैसे ग्लोबल हंगर इंडेक्स लगाओगे तो किसी भी वर्ल्ड वाइड मतलब पूरे विश्व या फिर किसी कंट्री या फिर किसी रीजन का वो भूख बता सकता है कि लोग वहाँ के भूखे हैं, कितने % भूखे हैं, ये सब चीज़ें। तो वैसे ही ये कैसे ग्लोबल हंगर इंडेक्स वर्क करता है। अगर जैसे मान लीजिए किसी शॉपिंग मॉल पे इतनी सारी भीड़ लग रखी है, बहुत सारे लोग लाइन में हैं और बहुत सारे लोग अंदर हैं, शॉपिंग मॉल के अंदर हैं या फिर किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट या हॉस्पिटल कहीं पर भी है। ये 2019 जब कोविड-19 के दौरान ये सब बहुत सारी चीज़ें देखने को मिली। तो बहुत सारी भीड़ है, अगर जैसे उस भीड़ का आपको टेम्परेचर नापना है तो आप टेम्परेचर थर्मामीटर वाला यूज़ नहीं कर मरकरी थर्मामीटर को नहीं यूज़ कर सकते, तो इसके लिए इंफ्रारेड थर्मामीटर यूज़ किया जाता है।
इंफ्रारेड थर्मामीटर, जो कि दूर से ही आप तुरंत कुछ ही सेकंड में बता सकते हैं कि आप फिट हो, मतलब आपका टेम्परेचर अलाउ कर रहा अंदर आने के लिए कि नहीं अलाउ कर रहा। तो ये यूज किया जाता है इंफ्रारेड थर्मामीटर। अब इसके अंदर ये जैसे लेंस लगा हुआ है, ये लेंस लगा हुआ है, ये सारी रेज को एक जगह पर इंसिडेंट कराएंगी। अब उसके बाद ये डिटेक्टर लगा हुआ है और ये कुछ इलेक्ट्रॉनिक सर्किट के बाद यहाँ पर क्लियरली टेम्परेचर आपको दिख जाता है कि ये टेम्परेचर है कुछ सेकेंड्स में। तो वैसे ही सेम वर्क है ग्लोबल हंगर इंडेक्स का। इसमें मेन चीज इंस्ट्रूमेंट कुछ लगे हुए, इसमें डेटा का इंस्ट्रूमेंट है, जैसे चाइल्ड मोर्टेलिटी, चाइल्ड अंडर न्यूट्रिशन, ये सब इसमें डेटा का यूज है। तो चलिए अब देखते हैं कि कौन कौन सा डेटा ग्लोबल हंगर इंडेक्स लेकर के और उस पर मार्किंग करके किसी भी कंट्री की रैंक बताता है। तो अब देखिए जैसे GHI स्कोर बेस्ड ऑन फॉलोइंग कंबाइनिंग डेटा। फॉलोइंग कंबाइनिंग डेटा क्या है? अंडर न्यूट्रिशन, ये फर्स्ट है अंडर न्यूट्रिशन, अल्पोषण। इसमें क्या होता, उम्र के हिसाब से वजन कम, मतलब कोई भी, जैसे मान लीजिए बच्चा 10 साल का है लेकिन उसका वजन मात्र 6 kg है, तो मतलब ये गलत है। मतलब हम एक एग्जांपल दे रहे हैं, अगर जैसे उसकी एज है उतनी और उसका वेट बहुत कम है, तो इसका मतलब उसको पूरी तरह से फूड नहीं मिल पा रहा, हाइजेनिक फूड नहीं मिल पा रहा, बहुत सारी चीज़ें। और ये किसी जैसे आबादी के प्रतिशत के रूप में कुपोषितों का अनुपात, तो फर्स्ट अंडर न्यूट्रिशन का वो डेटा लेते हैं। अब ये होता है कि आबादी के प्रतिशत के रूप में कुपोषितों का अनुपात, अगर जैसे आप पूरी कंट्री में इतने लोग हैं, उसमें से कितने लोग कुपोषित हैं, अब कैसे पता चलेगा कि कुपोषित कौन है? तो इसके लिए अंडर न्यूट्रिशन के लिए ये चार्ट यूज किया जाता है। ये चार्ट WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू ये चार्ट है। इसमें अगर जैसे आपको बहुत सारा डेटा दिया हुआ है, अगर जैसे मान लीजिए कोई जो बच्चा है उसका 5 ईयर का है, अब उसका वेट क्या होना चाहिए? तो ये जो ग्रीन लाइन दिख रही है, ये ग्रीन लाइन, इस ग्रीन लाइन से आप 5 पर लाइन खींचेंगे, उसके बाद इससे सीधा परपेंडिकुलर खींचेंगे इस पर, तो ये देखिए 18 kg के आसपास उसका वेट, 18 kg के आसपास उसका वेट होना चाहिए। तो ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से अंडर न्यूट्रिशन की डेफिनेशन है, इसी के तहत इसको नापा जाता है और ये साइंटिफिकली प्रूव्ड चीज़ है कि इतने एज है अगर से, तो वो कितना वेट उसका होना चाहिए। तो अंडर न्यूट्रिशन में ये होता है। अब उसके बाद सेकेंड थिंग वो क्या देखते हैं? चाइल्ड वास्टिंग। अब इस पे क्या होता, कद के हिसाब से वजन कम होना। मान लीजिए किसी की लंबाई ज़्यादा है लेकिन वो बहुत पतला है, मतलब बहुत हद से ज़्यादा पतला है, तो वो भी एक तरह से चाइल्ड वास्टिंग में आ जाएगा, जो तीव्र कुपोषण का संकेत है। ठीक है, तो ये भी डेटा है। 5 साल से कम उम्र के बच्चों का अनुपात बर्बाद होने से तीव्र कुपोषण का संकेत, वो बहुत ज़्यादा कुपोषित हो सकता है। अब चाइल्ड वास्टिंग कैसे समझ में आएगा? तो इसका भी ये ग्राफ है जो कि WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने ये ग्राफ बना के दिया है। तो ये भी साइंटिफिकली प्रूव्ड चीज़ है कि कितनी लेंथ पर क्या उसका वेट होना चाहिए। तो ये चाइल्ड वेस्टिंग हो गया। अब उसके बाद फोर्थ आता है स्टंटिंग क्या होता है? उम्र के हिसाब से कद कम होना। अगर जैसे मान लीजिए आपकी उम्र कुछ है और आप बहुत ज़्यादा छोटे हो, तो ये भी एक स्टंटिंग है, जो कि ये भी एक कुपोषण, पूर्व में आप कुपोषित थे, इसका मतलब आपका इसीलिए ग्रोथ नहीं हो पा रही है, तो ये भी एक कुपोषण का ही संकेत है। अब ये फोर्थ आता है चाइल्ड मोर्टेलिटी, मतलब 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों की मृत्यु दर, इस पे भी वो डिपेंड करेगा। अब ये सब चीज़ों के बाद ये भी दिमाग में क्वेश्चन उठता है कि ये सब डेटा मिलता कैसे, कहाँ से? तो ये डेटा मिलता है अल्पोषित, मतलब अंडर न्यूट्रिशन के लिए ये डेटा UN से AFO के खाद्य और कृषि संगठन से आते हैं। तो ये भी मतलब यहाँ से वो डेटा ले लेते हैं। अब यूनिसेफ, विश्व स्वास्थ्य संगठन, विश्व बैंक, WHO, DHS, भारतीय महिला और बाल विकास मंत्रालय
चाइल्ड वेस्टिंग करने और स्टंट करने के डेटा एकत्र किए जाते हैं। चाइल्ड वेस्टिंग ये वाला हो गया, चाइल्ड वेस्टिंग और स्टंटिंग, तो स्टंट करने का डेटा इन संगठन से ले लिया जाता है। अब बाल मृत्यु दर मतलब चाइल्ड मोर्टेलिटी, इसके आंकड़े संयुक्त राष्ट्र के इंटेलिजेंसी ग्रुप फॉर चाइल्ड मोर्टेलिटी एस्टिमेशंस से ले लेते हैं वो डेटा। अब ये डेटा कैसे कैसे इकट्ठा होता है, तो जब लोकल लेवल पर आंगनवाड़ी वर्कर्स होती हैं, जैसे लोकल लेवल हो गया, सबसे पहले लोकल लेवल पर क्या होता है, आंगनवाड़ी वर्कर्स आपके उसमें होती एरिया में आंगनवाड़ी वर्कर हो गई, या फिर हो गई आशा बहू। ये सब लोग क्या करते हैं, लोकल लेवल पर गांव एरिया में या फिर किसी भी गांव टाउन कहीं भी होता है, वहां पर लोकल एरिया का डेटा पूरा ले करके ये लोग ब्लॉक लेवल पर पहुंचा देती हैं, मतलब ब्लॉक लेवल पर पहुंचा दिया। अब ब्लॉक लेवल पर ये डेटा पहुंचने के बाद उसके बाद ये फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल पर चला जाता है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर चला गया, फिर यहाँ से ये क्या होता है, स्टेट लेवल पर पहुंच गया। अब स्टेट से क्या होता है, फिर ये इंडिया कंट्री लेवल पर पहुंच जाता है, स्टेट लेवल से फिर ये कंट्री लेवल तक पहुंच जाता है, और कंट्री से इससे फिर कंट्री से भी डेटा ये पहुंच जाता है, और यहाँ से यूनाइटेड नेशन यूएन को भी ये डेटा पहुंच जाता है। तो सारे यही चेन होती है, ऐसे ये डेटा पहुंचता है। अब ये चीज़ हर एक इंसान का होता है, जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं, आंगनवाड़ी वर्कर या आशा बहू अपनी मशीन वगैरह से चेक करके ये डेटा अपना आगे फॉरवर्ड करती ब्लॉक में, फिर डिस्ट्रिक्ट स्टेटिक, ऐसे ये तो हो गया। बहुत सारे जगह पे ये भी होता है, आंगनवाड़ी वर्कर्स प्रेशराइज करती हैं कि तुमको जो वो कुछ बांटने का आता है कि तुमको नहीं दिया जाएगा, क्योंकि लोग गांव में रूढ़वादी सोचे बहुत ज़्यादा है, अंधविश्वास टाइप का है कि बच्चे को अगर जैसे वेट करा लोगे तो उसको फीवर आ जाएगा और कुछ भी टोना टाइप से लग जाएगा। तो इन सब चीज़ें रूढ़वादी सोचें बहुत ज़्यादा हैं, तो वो प्रेशर बनाती है कि तुमको देंगे नहीं जो गवर्नमेंट की तरफ से कुछ आता है। हालांकि बाद में दे देती, लेकिन ऐसा बोलते हैं ताकि तुम तो वहाँ पर उसका वेट करा लो, लेंथ रेशियो सब नपवा लो। अब इसके बाद उनको क्या पता कि इससे सब GHI स्कोर आते हैं या सब चीज़ें, उनको तो पता नहीं, उनको तो वही जो अंधविश्वास टाइप में उसमें पढ़ रखे हैं। ठीक है, तो ये चीज़ हुआ है। अब उसके बाद जो इस वीडियो को शेयर करो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास, ताकि उनको पता चले कि ये क्यों हमको वेट कराना चाहिए कि नहीं कराना चाहिए। अब उसके बाद अगर जैसे ये डेटा आया, उसके बाद इंडिया की रैंकिंग लुढ़की, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इस पर वर्क करेगी ताकि अगले साल हमारा ये डेटा जो आया है इसमें हम थोड़ा सा ऊपर उठ सकें। ठीक है, तो इसलिए कराना, ये सब वेट करा लेना चाहिए, लेंथ नपवा लेना चाहिए, इससे कुछ होता नहीं है। अब कुछ लोग ये भी होते हैं कि बोलेंगे अरे वो तो इतने ही साल का है लेकिन उसकी हाइट इतनी ज़्यादा है, हमारे बच्चे की तो इतनी कम है। तो ये सब नहीं देखना है, ये सब जीन का भी इफेक्ट होता है। तो इसलिए तुमको देखना है कि तुम्हारा बच्चा जो है वो उस रीजन पे लाई कर रहा है कि नहीं। जैसे मान लीजिए WHO ने ये दे रखा है, तो अगर जैसे ये ग्रीन लाइन है, इसके आसपास यहाँ पे जैसे ग्रीन के इधर भी पड़ रहा है, इधर भी पड़ रहा है, इधर भी पड़ रहा है, तो तुमको कोई टेंशन लेने की बात नहीं है, वो सही उसको जा रहा है, वो उसकी वेट सही है। तुमको दूसरे से नहीं कंपेयर करना है, वो जीन का भी इफेक्ट होता है। अब दूसरे कंट्रीज में चले जाइए, वेस्ट इंडीज़ देखो, पोलार्ड, बुमराह सब कितने खतरनाक टाइप के होते हैं, तो वैसे नहीं देखना। क्रिस गेल है ना, हमारी कंट्रीज़ में भी हैं लेकिन वैसे देखना नहीं है। ठीक, आई होप इट्स क्लियर। मोर्टेलिटी रेट वो हो गया। अब यहाँ पर आता है GHI सेवेरिटी स्केल। GHI कुछ मार्किंग करता है, इसमें लो, मॉडरेट, सीरियस, अलार्मिंग, एक्सट्रीमली अलार्मिंग। इंडिया वैसे सीरियस में आ रहा है। अब अगर जैसे लेस देन और इक्वल टू 9.9 नंबर, इसका मतलब तुम लो हंगर है, कम भूख है, तो तुम्हारे अंदर उतना लोगों में भूख की वजह से मृत्यु या इतनी ज़्यादा वो चीज़ें नहीं हो रही, भूखे नहीं रहते हैं। अगर जैसे 10 से 19.9 इक्वल और बीच में पड़ रहा है, तो इसका मतलब मॉडरेट लेवल है। अगर जैसे वही डेटा 20 से 34.9 के 34.9 के बीच में पड़ रहा, इसका मतलब सीरियस है। अगर जैसे 35 से
0.9 के बीच में डेटा आ रहा, तो इसका मतलब अलार्मिंग है। अगर जैसे ग्रेटर देन आर इक्वल टू 50 है तो एक्सट्रीमली अलार्मिंग है। इस रीजन में सोमालिया कंट्री लाई करती है ग्रेटर देन आर इक्वल टू 50 में। अब देखिए 2021 में जो डेटा आया है इसमें 135 कंट्री का पहले डेटा निकालना था, लेकिन क्या हुआ उसमें से करीब 19 कंट्री उनके पास डेटा ही नहीं था क्लियर। अगर जैसे एक डेटा, इसमें एक्चुअली ये भी चीज़ है, अगर जैसे मान लीजिए 4 डेटा है किसी कंट्री का या किसी रीजन का निकालना, आपके पास 3 डेटा है लेकिन 4th डेटा नहीं है, तो फिर आप क्लियर GHI मार्किंग किया ही नहीं जाएगा। अगर जैसे आपके पास नीचे के 3 डेटा ऊपर का नहीं, कोई भी एक डेटा मिसिंग है तो फिर GHI आपको मार्किंग नहीं करेगा, आपका रैंक नहीं निकालेगा, क्योंकि चारों होने चाहिए। ऐसा भी तो हो सकता है आप केवल चाइल्ड मोर्टेलिटी मान लीजिए देख रहे हैं, चाइल्ड मोर्टेलिटी में ये हो सकता है कोई बच्चा मरा, हो सकता है एक्सीडेंटली मर गया हो, वहाँ पर गया कि हाँ 6-5 साल से अंदर का बच्चा था उसकी डेथ हो गई, तो ये कुपोषण थोड़ा ना था। अब भाई उसका एक्सीडेंट हो गया तो वो कुपोषण नहीं हुआ। तो इस चारों डेटा मैच करेंगे तो उसका इंटरसेक्शन मिला के डेटा निकाला जाएगा। तो वैसे यहाँ पर क्या हुआ, 19 डिड नॉट हैव, मतलब 135 कंट्री टोटल को एसेस किया गया था, लेकिन 19 कंट्री के पास पर्याप्त डेटा नहीं था। अब 19 कंट्री क्यों नहीं था पर्याप्त डेटा, जैसे अफगानिस्तान हो गया, ऐसे बहुत सारी कंट्रीज़ हैं। जैसे हम अभी एग्जांपल में, क्योंकि अफगानिस्तान अभी रिसेंटली देखा गया कि अनस्टेबल है, वहाँ पर कोई पता डेटा लेने जाए तो गोली ही मार दें, तो इसलिए वहाँ पर डेटा नहीं इकट्ठा कर सकते। तो वहाँ की कंडीशन देखो क्या वर्ष होगी। ये जो सब मना रखे हैं कि ये बहुत बर्बाद कर रहे हैं, समझो अफगानिस्तान सब कोई जानता है। तो इसी तरह बहुत सारे कंट्रीज़ हैं जहाँ पर डेटा ही नहीं अवेलेबल हो पा रहे हैं, इसलिए 19 कंट्रीज़ का डेटा नहीं मिल पाया, इसलिए उनको फिर नहीं निकाला गया। और 135 में से केवल 116 कंट्रीज़ का डेटा नहीं निकाला गया। और 2021 में जो ये GHI की रिपोर्ट आई है वो 2016 से 2020 के बीच के डेटा की है, 2016 और 2020 के बीच के डेटा की है। अब यहाँ पर बहुत लोग, मतलब जैसे इंडियन गवर्नमेंट इस पर वर्क अच्छा कर रही है, मतलब जैसे मोदी गवर्नमेंट है तो वर्क अच्छा कर रही है। उन्होंने क्या किया कि हर एक गरीब को, मतलब उस तरह के जो रहते थे उनको 80 करोड़ के आसपास जो लोग थे उनको राशन वितरण किया। लेकिन बहुत सारी जो कंट्री, मतलब बहुत सारी जो राजनीतिक उसकी वजह से उन पर ये कह रही है कि तुम इतना सारा राशन बांटे तब भी पे इंडिया की रैंक क्यों 101 आ रही है। तो अब उनको ये बताओ सबसे पहले कि 2016 से 2020 का डेटा उसमें लिया गया था, अब 2021 में बांटा गया, तो वो डेटा हो सकता है 2022 का जब डेटा निकल के आया तो इंडिया की जो सिचुएशन 101 है इससे हम लोग ज़्यादा अच्छा उछाल रहे हैं और 19 या 90, 80 नहीं और अच्छा हो सकता है। तो वो आप क्वेश्चन 2022 में उठा सकते हो, अभी नहीं उठा सकते हो, क्योंकि ये डेटा 2016 से 2020 के बीच का था और ये जो मोदी गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया था ये 2021 में है। लेकिन इसके लिए हम मतलब सल्यूट बोलना चाहिए इंडियन गवर्नमेंट के लिए, क्योंकि गरीबों के लिए मतलब ये दया आती है इन लोगों को देख के। देखो क्या हाल मतलब बन रखे हैं, खाना खाने को नहीं, ये सोचो मतलब। तो इसलिए इंडियन गवर्नमेंट ने ये काम अच्छा किया। अब उसके बाद देखिए क्या हुआ, अब यहाँ पर देखिए कि इंडिया इतना खराब स्थिति पर क्यों है। अब यहाँ पर अगर जैसे देखिए वेयर द इंडिकेटर्स ऑफ हंगर आर हाईएस्ट, तो अंडर न्यूरिशमेंट का जो डेटा था उसमें वैसे इंडिया नहीं है, सोमालिया फर्स्ट मतलब सबसे वर्स्ट सिचुएशन पर है और इंडिया टॉप 10 वर्स्ट सिचुएशन पर नहीं है। अब उसके बाद जो चाइल्ड स्टंटिंग, इसमें भी इंडिया टॉप 10 पर नहीं है, ठीक है, इसमें भी इंडिया नहीं। अब यहाँ पर चाइल्ड वास्टिंग, यहाँ पर इंडिया सबसे ज़्यादा वर्स्ट कंडीशन है, ये देखिए 17.3। इसी की वजह से इंडिया और 101 नंबर पर लाई कर रहा। अगर जैसे चाइल्ड वास्टिंग वाला जो चाइल्ड वास्टिंग वाला पोर्शन है ये अगर जैसे करेक्ट इंडिया का हो जाए तो फिर इंडिया की रैंक इतनी गड़बड़ नहीं आएगी, क्योंकि यहाँ पर से चाइल्ड वास्टिंग में इंडिया 17.3 सबसे वर्स्ट कंडीशन पर है और चाइल्ड मोर्टेलिटी में भी इंडिया नहीं है टॉप 10 में। तो सबसे बड़ा रीज़न ये भी चाइल्ड वास्टिंग का भी और अंडर नरिशमेंट, ये भी सब तो है ही।
अब उसके बाद तुमको देखिए ये दिखाते हैं, यहाँ पर फर्स्ट नंबर पर बेलारस है, जो कि उसका 2000 से 2021 तक अभी लेस देन 5 है। अभी यहाँ बहुत सारी कंट्रीज ऐसे भी हैं कि वो पॉपुलेशन बहुत ही कम है, तो वो तो ऑब्वियसली फिर उतना भूख नहीं हो पाएगी। जहाँ पर ज़्यादा लोग हो जाते तो वहीं पर बढ़ती है सिचुएशन, ऐसी सब चीज़ें। अब उसके बाद ये सब है। अब देखिए चाइना की कंडीशन अच्छी है। ये देखिए चाइना की कंडीशन 2000 में 13.3 रैंक थी, 9 पॉइंट थे मतलब इसके, फिर लेस देन 5 मतलब उसकी कंडीशन अच्छी है। अब यहाँ पर बहुत लोग ये बोलते हैं कि जो यूरोपियन कंट्रीज़ है ये इंडिया के डेटा गलत दिखाती हैं, तो ये चीज़ बिल्कुल गलत है जो कोई बोल रहा है, क्योंकि उन जो GHI ग्लोबल हंगर इंडेक्स की एक वेबसाइट है, वहाँ पर उन्होंने पूरा डेटा अपलोड कर रखे हैं, तो आप उस डेटा पर देख करके आप बोलना चाहिए, ऐसे नहीं क्वेश्चन मार्क करना चाहिए। क्योंकि यूरोपियन कंट्री जितना ज़्यादा इतनी टाइम चाइना से उनको है उतना इंडिया से नहीं है, क्योंकि इंडिया उतने तेज़ी से ग्रोथ नहीं कर रही है और चाइना इतने तेज़ी से ग्रोथ कर रहा है कि वो US को भी पीछे छोड़ सकता है अगर से रेट उसकी यही रही और US की इकोनॉमी वगैरह नहीं बढ़ी तो इसलिए चाइना को स्लो कर देना चाहिए था। तो इसलिए ये क्वेश्चन गलत है, बिल्कुल भी गलत है। जो बोल रहा वो मतलब अनपढ़ गंवारों वाली बातें कर रहा है, बस सीधी बात ये। अब देखिए जो इंडिया का नंबर है यहाँ पर, देखिए इंडिया का नंबर है जो 101 नंबर पर है इंडिया हमारा इंडिया। जैसे देखिए तो ये देखिए इंडिया जो है 101 नंबर पर है इंडिया। इसका पॉइंट थे 27.5 जो सीरियस कैटेगरी में, मिड वाली कैटेगरी में आता है। हालांकि इंडिया सुधर रहा है, पहले 38.8 था 2000 के आसपास, फिर 37.4 है, फिर 28.8, 27.5। मेन चीज़ 2020 ये जो कुछ उसमें था उसमें इसमें सुधार नहीं हुआ अच्छा खासा, बिल्कुल ही नहीं हुआ, तो इसलिए और इंडिया की रैंकिंग 101 आई है, तो इस पर सुधार करना चाहिए हमको। अब उसके बाद आपको एक चार्ट दिखाते हैं जिसमें से और क्लियर होगा। ये देखिए, अब ये चार्ट देखिए, इसमें देखिए लो ग्रीन से दिखाया गया, मॉडरेट और थोड़ा हल्का ग्रीन हो गया। ये सीरियस कैटेगरी है और ये अलार्मिंग है, ये एक्सट्रीमली अलार्मिंग है। अब यहाँ पर जैसे देखिए तो हमारा यहाँ देखिए सोमालिया, ये मतलब एक्सट्रीमली अलार्मिंग पर जाता है। वैसे UN वगैरह इनके लिए फ़ंड भी जारी करते हैं, क्योंकि ये लोग बहुत ही ज़्यादा हालत ख़राब वाली स्थिति में है, ना इनकी GDP अच्छी, ना कुछ भी अच्छा रहता है, इस तरह से रहते हैं। अब जैसे यहाँ पर देखिए हम इंडिया और थोड़ा पाकिस्तान का कंपेयर लोग करते थे, इसलिए देख लेते हैं। वैसे पाकिस्तान कहीं एक आधी चीज़ में आगे चला गया तो ऐसा थोड़ा ना इंडिया बेकार हो गई, इंडिया तो हमेशा ही अच्छी रहेगी। तो इंडिया देखिए थोड़ा सा पाकिस्तान से, ये थोड़ा सा पाकिस्तान भी सीरियस में है, इंडिया भी सीरियस में, बस हालांकि इंडिया और पाकिस्तान के बीच में इतना गैप है, पाकिस्तान थोड़ा सा अच्छा है इसमें। अब इसमें और इस ग्राफ में अगर जैसे देखोगे तो अगर जैसे आप इस साइड जाएंगे तो इसका मतलब जो कंट्री इस साइड है वो उतनी तेज़ी से अपनी भूख को कम कर पा रही लोगों को और वो सुधर रही है, तो ये रेट बताएगा। तो इसमें भी पाकिस्तान थोड़ा सा है, हल्का सा, ये इंडिया का पॉइंट है और ये पाकिस्तान का पॉइंट है, तो इसके बीच में थोड़ा सा गैप है अगर इसे देखोगे। वैसे कुछ ज़्यादा खास है नहीं, लेकिन हमें इंडियन गवर्नमेंट, लेकिन हमें सब लोगों को ऐसा वर्क करना चाहिए और इंडियन गवर्नमेंट को भी इसमें देखना चाहिए, ताकि अगली बार हमारा इंडिया की रैंकिंग अच्छी आए, क्योंकि इंडिया हमेशा ही अच्छा रहा है पाकिस्तान से, तो हमें और अच्छा बनना है, क्योंकि इंडिया काफ़ी लोगों से पीछे है, जैसे पाकिस्तान हो गया और ये छोटे छोटे बांग्लादेश, ऐसी कंट्रीज से भी पीछे है। वैसे हालांकि इतना बड़ा कोई इश्यू नहीं है, लेकिन इश्यू है भी, क्योंकि लोग मर रहे हैं भूख की वजह से, तो इसलिए ये इश्यू है। आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो और लाइक करो। तब तक के लिए बाय बाय।